हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के जो फॉर्म भरे जाते हैं इंडियन रेलवे के लिए ग्रेजुएटेड वाले कैंडिडेट्स के लिए, वो फॉर्म भरे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने फॉर्म भर भी लिया होगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिसने फॉर्म नहीं भरा है। आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मेरे हिसाब से आप लोगों को किस आरआरबी से अप्लाई करना चाहिए। ये फॉर्म है आप लोगों के जो 13 सितंबर से भरे जा रहे हैं। फॉर्म आप लोगों के 13 सितंबर से भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है आप लोगों की 14 सब ये आप लोगों की 14 अक्टूबर है। और ये आप लोगों की करेक्शन डेट है। अगर किसी वजह से आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 16 तारीख से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो पोस्ट आप लोगों की 5 टाइप की है। इसमें मैं ऑलरेडी आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूँ, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, स्टेशन मास्टर है, गुड्स ट्रेन मैनेजर है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। 2 पोस्ट लेवल 6 की है, 3 पोस्ट आप लोगों की लेवल 5 की है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सैलरी स्लिप दिखाऊंगा। आप लोग भी वेट कर रहे थे कि सर गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी सैलरी मिलती है, क्या इसको हमें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, वो भी बताऊंगा। और क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से आप लोगों को इसकी प्रायोरिटी नीचे भी रख सकते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके लिए पैसा मैटर करता है, तो वो कैंडिडेट आप लोग इसको अपनी पहली प्रायोरिटी पर भी रख सकते हैं। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को कितनी सैलरी मिलती है। तो उसकी सैलरी स्लिप हम लोग देख चुके हैं। अभी मैं आप लोग को सैलरी स्लिप दिखाऊंगा गुड्स ट्रेन मैनेजर की, जीटीएम की, जिसके पद पर मैं कार्यरत हूँ। और उसके बाद मैं आज ही आप लोगों के लिए स्टेशन मास्टर की भी सैलरी स्लिप अपलोड करूंगा। और आज ही आप लोगों के लिए जो ये है आप लोग की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी कि JAA, इसकी भी सैलरी स्लिप अपलोड करूंगा। तो चलिए देख लेते हैं जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है, JTM होता है, इसकी कितनी सैलरी स्लिप होती है। क्या वाकई इतना पैसा मिलता है जितना आप लोगों को बताया जाता है यूट्यूब पर थंबनेल दिखा दिखा करके। और रियलिटी आप लोगों के सामने अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं सैलरी स्लिप गुड्स ट्रेन मैनेजर की। तो अब आप लोगों को जो स्क्रीन पर सैलरी स्लिप दिखाई दे रही होगी, ये एक सैलरी स्लिप है। और ये किसकी सैलरी स्लिप है? मेरी सैलरी स्लिप है। तो मैं अपनी ही सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखा देता हूँ जूम करके। तो देख लेते हैं ये आप लोगों की किस महीने की है। तो ये जुलाई 2024 की है, अगस्त की नहीं है, जुलाई 2024 की है। और डिवीज़न तो आप लोग जानते हैं मुरादाबाद डिवीज़न की है। और इसमें देख लेते हैं किस तरीके से आप लोगों की सैलरी बनती है, क्या क्या आप लोगों को अलाउंस दिए जाते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नाम देखिए क्या है। नाम मेरा दीपक कुमार है, आप लोग जानते ही हैं। वो डेजिग्नेशन क्या रहेगा आप लोगों का? तो रनिंग डिपार्टमेंट रहेगा, रनिंग रहेगा आप लोगों का। और TM बोलते हैं ट्रेन मैनेजर गुड्स। उसके बाद डिपार्टमेंट क्या रहता है आप लोगों का? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या फिर इसको बोलो परिचालन विभाग। जो ट्रेन होती है, जो चलने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जो भी डिपार्टमेंट होता है वो ऑपरेटिंग होता है। ऑपरेटिंग में आप लोगों का एक तो JTM आता है, गुड्स ट्रेन मैनेजर। दूसरा आता है आप लोग के स्टेशन मास्टर, ये भी ऑपरेटिंग के ही आते हैं। इसके बाद में आप लोग के स्टेशन मास्टर की भी सैलरी स्लिप बताऊंगा। और पॉइंट्समैन भी आते हैं जो ग्रुप D के थ्रू आते हैं। तो ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं आप लोग के, 3 पोस्ट होती है जो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है ट्रेन के संचालन से। तो अब देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों की सैलरी किस तरीके से बनती है। तो ड्यूटी डेज कितने दिन मैंने ड्यूटी करी थी? तो 31 डेज मैंने ड्यूटी करी थी। उसके बाद जो इसमें ग्रोस निकल कर आई है ये आप लोगों की 89,805 रुपीज़ आई है। तो ये ग्रोस है। उसके बाद इसमें जो है आप लोग जानते हैं ये लेवल 5 की जॉब है, बेसिक 29,200 रहता है। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो मेरा लगेगा वो 1 जुलाई 2024 को लगेगा। उसके बाद इसमें जो नेट आता है आप लोगों का, नेट पे इन हैंड जो आप लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट होती है वो 89,775 रुपीज़ होती है। इतनी क्यों होती है ग्रोस और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बता देता हूं कि सैलरी बनती कैसे, सैलरी का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्या रहता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब को ये रहता है कि वो किस लेवल में आती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लेवल रहता है आप लोग का, लेवल वाइज। फिर लेवल के हिसाब से ही आप लोग का बेसिक फिक्स रहता है जब तक कि पे कमीशन नहीं आता है। जो 7th पे कमीशन आया था उसने जो लेवल जो आप लोग का बेसिक है, जो मूल वेतन है, वो फिक्स किया था। तो अब ये आप लोग जानते हैं जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो आप लोगों की जॉब आती है लेवल 5 में आती है। और लेवल 5 का जो बेसिक पे होता है, मूल वेतन होता है, ये होता है 29,200 होता है, 29,200। ये आप लोग का बेसिक पे है। बस इसी पर ही आप लोगों को अलाउंस दिए जाते हैं। जो भी आप लोगों का बेसिक पे होता है, क्या क्या अलाउंस दिए जाते हैं। तो जो सबसे पहला अलाउंस निकल कर आता है ये आता है आप लोग का डियरिंग अलाउंस, महंगाई भत्ता। ये होता है 50% ऑफ द बेसिक। बेसिक कितना है? 29,200। तो इसका 50% हो जाएगा आप लोगों का 14,600।
तो 14,600 हो जाएगा। लेकिन मुझको बेसिक मिला कितना है, तो 18,980 मिला है। तो इसमें जो 4,000 है ये क्यों मिला, क्यों एक्स्ट्रा मिला है, तो ये सिर्फ आप लोगों को गुड्स ट्रेन मैनेजर को ही मिलता है, जेटीएम को ही मिलता है। 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है इनको। जो भी आपका बेसिक निकल कर आता है तो उसको 30% एक्स्ट्रा देते हैं। इस वजह से ये आप लोगों की सैलरी ज़्यादा बनती है। ये 30% एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये थोड़ी सी वर्किंग टफ है, इस वजह से भी 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है, कोई भी टाइम फिक्स नहीं रहता है। तो ये इसलिए यहाँ पर बेसिक ज़्यादा निकल कर आया है। आना चाहिए था कितना, 14,650, 600 रुपये। मिला कितना, 18,980, लगभग 19,000। तो ये 30% एक्स्ट्रा बेसिक मिलता है। उसके बाद चलते हैं एचआरए पे। तो एचआरए कितना होता है, एचआरए डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस सिटी में, एक्स वाई जेड। जेड सिटी में एचआरए 10% मिलता है, वाई सिटी में एचआरए 20% मिलता है और एक्स सिटी में एचआरए 30% मिलता है। 30% किसका मिलता है, तो ये आप लोग का बेसिक का होता है। और एक्स सिटी में जैसे आप लोग की मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जो बड़ी बड़ी सिटी है आप लोगों की, तो उसमें आप लोग का 30% मिलता है। जो छोटी सिटी है वहाँ पर आप लोगों को भी 10% मिलता है, जो रूरल एरिया में होती है। तो अभी क्या है, मेरी जो जो पोस्टिंग है वो वाई सिटी में है, तो वाई सिटी में 20% मिलता है। तो 20% किसका मिलता है, तो ये भी बेसिक का मिलता है। तो बेसिक अप्रोक्सीमेटली 30,000 मान लो, तो उसका 20% कितना होगा, 6,000। लेकिन यहाँ पर मिला कितना है, 7,592। तो यहाँ पर भी ज़्यादा मिला, तो ये भी कितना एक्स्ट्रा मिला, 30% इसको भी बढ़ा कर दिया गया है। तो ये भी बढ़ाया है, तो तभी कितना मिला आप लोगों को, 7,500। एचआरए समझ में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो अलाउंस मिलता है ये होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये क्या होता है, जब आप लोग अपने जिस स्टेशन पर आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है वहाँ पर जाते हो, तो उसे आने जाने का जो खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं टीए। तो ये फिक्स रहता है। स्टेशन मास्टर को भी 2,700 मिलता है, हमें भी 2,700 मिलता है। तो कितना मिला, 2,700 रुपये। उसके बाद जिसका आप लोगों को वेट रहता है, जिसके लिए यह जॉब जानी जाती है, जिसका हर कोई सोचता है कि इसमें फ़ायदा कैसे है, सैलरी इतनी ज़्यादा बनती क्यों है। एक तो 30% गवर्नमेंट एक्स्ट्रा दे रही है। उसके बाद आप लोगों को अलाउंस दिया जाता है, किलोमीटर अलाउंस, माइलेज अलाउंस। जितने भी किलोमीटर आप लोग चलेंगे उतना ही पैसा आप लोग का बनता रहेगा। तो ये आप लोगों के डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। तो जैसे कि मुझे किलोमीटर अलाउंस जो मिला है, ये मिला है 21,385 रुपये। तो बस यही पैसा है, एक तो ये पैसा होगा, किलोमीटर अलाउंस आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों को 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो ये दो चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, इस कारण आप लोगों की जो सैलरी है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास चली जाती है। ये किस तरीके से मिलता है, कि क्या इस पे क्या इसका रेट चलता है, वो मैं आप लोगों को किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, किलोमीटर के बारे में कंप्लीट डिटेल। कि सर अगर हमारी गाड़ी एक स्टेशन चली तो कितना किलोमीटर मिलेगा, अगर हमारी गाड़ी जितनी डिसाइडेड है उतनी चली तो कितना मिलेगा। उसमें भी आप लोग का क्राइटेरिया रहता है, आपको किलोमीटर भी 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी चलती है 200 किलोमीटर चलती है, तो 200 में आपको 200 नहीं देंगे, 260 देंगे। इसका 30%, दो या छः, हाँ 260 देंगे। तो उसका भी आप लोग को 30% एक्स्ट्रा दिया जाता है, किलोमीटर का भी। उसके बाद आप लोगों को सेल अलाउंस दिया जाता है, जो हम लोग टॉर्च यूज़ करते हैं नाइट में सिग्नल को एक्सचेंज करने के लिए, वो 160 रुपये दिया जाता है। उसके बाद अगर हम कोई छुट्टी ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे हमारे पास एल होती है, एल हमारे पास कितनी होती है, 30 होती है। और सी एल हमारे पास कितनी होती है, 10 होती है। तो एल का हमें लगभग ये 292 रुपये मिलता है एक एल का, अगर हम लोग छुट्टी लेते हैं। देखिए छुट्टी का भी पैसा देती है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती कि आप छुट्टी लो और आपका पैसा मिलता है। तो अगर आप लोग एक सीएल लेंगे तो मुझे लग रहा है 500 के आसपास मिलता है। और अगर आप लोग एक एलएपी लेते हैं तो उसका 292 रुपये मिलता है। तो ये छुट्टी का पैसा देती है। मेरी एक ही छुट्टी थी तो उसका मुझे पैसा मिला पिछले महीने। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये क्या होता है सर, अगर हम रात को 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये नाइट ड्यूटी रहती है, इसके बीच में अगर नाइट ड्यूटी करते हैं तो हमें 1 यूनिट मिलती है। और 1 यूनिट लगभग कितने की रहती है, वो 250 के आसपास रहती है। तो मेरी 10 यूनिट थी, तो लगभग वही मानकर चलिए 2650 मेरा नाइट ड्यूटी अलाउंस बना है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आप लोगों को मिलता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, क्योंकि हमारी छुट्टी तो नहीं रहती है नेशनल हॉलीडेज पे, तो उसका हमें गवर्नमेंट सरकार पैसा देती है, 2% ऑफ द बेसिक। 2% किसका, बेसिक का। बेसिक कितना, 29,200, तो 29 का लगभग 2% आप लोगों का ये बनेगा 596 रुपये। तो ये हमारा आप लोगों का नेशनल हॉलीडे अलाउंस होता है। उसके बाद ड्रेस अलाउंस भी होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्टेशन मास्टर भी प्रॉपर ड्रेस में बैठते हैं और ट्रेन मैनेजर भी प्रॉपर ड्रेस में बैठते हैं। तो उसके लिए एक अलाउंस दिया जाता है, एक साल में एक बार ये मिलता है 6250 रुपये। ये पहले 5,000 मिलता था, तो ये भी इंक्रीज कर दिया, तो अब ये 6250 रुपये मिलता है। तो ये ड्रेस अलाउंस हो गया।
उसके बाद इन सबको जोड़ने के बाद जो नेट ग्रोस निकल कर आती है उसको ग्रोस सैलरी बोलते हैं, और ये बनती है 89,805 रुपीज़। क्योंकि मेरी नई ज्वाइनिंग है, मेरा अभी एनपीएस नहीं कटा है, तो एनपीएस कितना कटता है सर, तो ये लगभग 40, ये आप लोग का 14, आई थिंक 14 या 12% के आसपास कटेगा, तो ये ज़्यादा नहीं, आप लोग मान करके चलिए इसमें से 6,000 का डिडक्शन होगा। कितने का होगा? 6,000 का। तो 6,000 जब आप लोग काट लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपकी जो सैलरी निकल कर आएगी वो 83,000 आएगी स्टार्टिंग में जब आप लोग ज्वाइन करते हैं। अब ये 83,000 क्या हर महीने फिक्स हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों की जो ट्रेन है हर महीने अलग अलग किलोमीटर पे चलेगी, कई बार ज़्यादा किलोमीटर चल जाएगी, कई बार कम चलेगी, तो ये ऊपर नीचे रहता है, कभी 83 आ गई, कभी 82 आ गई, कभी 80 आ गई, कभी 85 आ गई, तो इस तरीके से हमारी सैलरी स्लिप बनती है। पूरी एक्सप्लेन कर दी है मैंने, अपनी सैलरी स्लिप बताई है, किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं है इसमें कि सर इतनी बताते हैं, इतनी नहीं होती है, तो आप लोगों के सामने है इतनी क्यों होती है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप लोगों की ड्यूटी का कोई शेड्यूल नहीं है, रात को 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, किसी भी समय आप लोगों को ड्यूटी पे जाना होगा। एक तो ये चीज़ रहेगी, इसलिए आपको ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। 30% इसलिए ज़्यादा दिया जा रहा है, आप लोगों से काम ज़्यादा लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 8 घंटे में रिलीफ दे दिया जाए, कई बार 9 घंटे में देते हैं, कई बार 10 में देते हैं, कई बार 11 में देते हैं, कई बार 12 में देते हैं, तो 12 तक भी आप लोगों की ड्यूटी हो जाती है। तो इस कारण आप लोगों को जो सैलरी है वो 30% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, किलोमीटर का माइलेज दिया जा रहा है, कोई ड्यूटी का शेड्यूल नहीं है, तो इसी कारण से इसमें जो सैलरी निकल कर आती है आप लोगों की वो सबसे हाईएस्ट आती है जितनी भी एनटीपीसी की वैकेंसी है। तो अब आप लोग पूछेंगे क्या सर हमें इसको पहली प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जितने भी हमारे गर्ल्स लड़के हैं, जो भी लड़के हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है, रफ एंड टफ है, किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में वो वर्क कर सकते हैं, तो आप लोग इसको पहली प्रायोरिटी पे रखिएगा, पहली प्रायोरिटी पे रखिएगा। तो आप लोग इसको पहली प्रायोरिटी पे रखिएगा। जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, उन्हें और कुछ नहीं देखना, सिर्फ उनके लिए पैसा मैटर करता है, तो आप लोग इसको पहली प्रायोरिटी पे रखिएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर हमें थोड़ा सा आराम देखना है, हमें पैसे से ज़्यादा मतलब नहीं है, तो आप लोग मेरे हिसाब से इसको जो रखोगे आप लोग, स्टेशन मास्टर से तो हमेशा ऊपर रखना, मैं आपको बता देता हूँ। स्टेशन मास्टर से आप लोग इसे ऊपर रखना, और क्योंकि स्टेशन मास्टर बहुत बड़ी हेक्टिक जॉब है, बहुत ज़्यादा काम भी करना होता है, इतने फ़ोन चलाने रहते हैं, भले ही 8 घंटे का शेड्यूल रहता है, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया। आप भी करेंगे तो आपको भी, मुझे नहीं लगता पसंद आएगा। बस आप लोग को ये रहेगा कि हम एक स्टेशन पर बैठे हैं, लेकिन काम उसको इतना रहता है कि सारे काम स्टेशन के उसे ही देखने होते हैं, तो ये स्टेशन मास्टर से ऊपर रखिएगा। बाकी मैं आप लोगों को बता दी थी मैंने क्या पोस्ट पर प्रेफरेंस रखनी चाहिए, वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आप लोग क्या करना, सुपरवाइजर को पहले नंबर पर रखना, सुपरवाइजर को। उसके बाद आप लोग JAA को रखना, उसके बाद अकाउंट की आती है सीनियर अकाउंट्स वाली, उसको रखना, फिर स्टेशन मास्टर को रखना, फिर उसके बाद लास्ट में आप लोग गुड्स गार्ड रखना, जिसको पैसे से मतलब नहीं है। जिसको पैसे से मतलब है वो सबसे ऊपर सुपरवाइजर रखना, फिर गुड्स गार्ड रखना, फिर JAA रखना, फिर ऐसे फिर आप लोगों का इसमें बीच में इसके ऊपर स्टेशन मास्टर को भी रख सकते हैं। और सिर्फ अगर आप लोगों को आराम चाहिए, 5 दिन वर्किंग करनी है, ऑफिस में बैठना है, इसी में बैठना है, तो आप लोगों को जो पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, सबसे पहले आप लोग भरिएगा सुपरवाइजर वाली, फिर JAA वाली, फिर आप लोग की सीनियर अकाउंट वाली, टाइपिस्ट वाली, फिर आप लोग स्टेशन मास्टर, फिर आप लोग गुड्स गार्ड। तो ये आप लोगों की पोस्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर एक वीडियो सिंपली सिर्फ और सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस पर बना दी जाए, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस पर एक वीडियो अलग से बना दूँगा। तो ये थी एक सैलरी स्लिप मेरी जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की थी। नेक्स्ट सैलरी स्लिप मैं आप लोगों के लिए स्टेशन मास्टर की अभी बना लूँगा इसके बाद ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग, तो अब आप लोग देखेंगे कि सर इसमें स्टेशन मास्टर बहुत बढ़िया मानते हैं लोग कि पूरे स्टेशन का मालिक होता है, तो इसकी हमें सैलरी स्लिप दिखा दीजिए, इसको कितना पैसा मिलता है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्या काम करना होता है। तो अब मैं आप लोगों को स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप देख लेते हैं। तो अब आप लोगों के स्क्रीन पर जो एक सैलरी स्लिप है, ऑफिशियल सैलरी स्लिप है, ये सैलरी स्लिप आप लोग की स्टेशन मास्टर की SM जिसको बोलते हैं। तो इसमें देखूंगा आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आप लोग की सैलरी बनती है, क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, अलाउंस किस हिसाब से डिसाइडेड होते हैं, कितने दिन की मिलती है, छुट्टी का क्या पैसा मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आप लोग जानते ही हैं स्टेशन मास्टर के लिए आप लोग को 3 पेपर देने पड़ेंगे, CBT 1 के 15 गुना CBT 2 देंगे, और CBT 2 के 8 गुना आप लोगों के साइको टेस्ट देंगे। मैंने साइको भी क्लियर किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को साइको की तैयारी करनी है। मेरा 1-2 नंबर से छूटा था स्टेशन मास्टर के लिए, उसके बाद मेरा गुड्स गार्ड में आ गया था। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये आप लोगों की 2024 की सैलरी स्लिप है, और किस डिवीज़न की है, ये आप लोगों का NWR नॉर्थ वेस्ट रीजन अजमेर डिवीज़न की है। किस डिवीज़न की? अजमेर की है, और जनवरी 2024 की है, मीन्स लेटेस्ट सैलरी स्लिप है।
तो देखते हैं कि किस तरीके से सैलरी का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले आप समझिए डेजिग्नेशन क्या होता है। एसएम स्टेशन मास्टर बोलते हैं। डिपार्टमेंट क्या होता है? ऑपरेटिंग होता है। जो मेरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है वो भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आती है। उसके बाद इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये 2023 की है। लेवल 6 में आती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 में आती है। लेवल 6 का जो बेसिक पे रहता है 36,500 रहता है और नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो लगेगा 1 जनवरी 2025 को लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है, बस वो तो मैंने डिटेल में बता दी है। अब चलते हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं। लीव बैलेंस एज ऑफ 1 जनवरी 2024, ये तो ये कितने दिन की है? 31 दिन की सैलरी है। ग्रोस कितनी निकल कर आई है? 64,667, 64,667। उसके बाद LAP कितनी बची हुई है? इसके पास 15 बची हुई है। LHAP 10 बची हुई है। काटने के बाद जो इन हैंड निकल कर आई है ये आई है 49,656 रुपये, 49,656 रुपये। किस तरीके से बनती है तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी मैं आप लोगों को हर बार बता देता हूँ कि जो भी आप लोगों की सैलरी होती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, वो लेवल वाइज होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6 सबके जो मूल वेतन रहते हैं, बेसिक होते हैं, वो डिसाइडेड रहते हैं। जैसे कि लेवल 6 की बात करें तो इसका जो ग्रेड पे रहेगा GP रहेगा 4200 रहेगा। लेवल 5 की बात करें उसका ग्रेड पे 2800 रहेगा। लेवल 4 की बात करें उसका ग्रेड पे 2400 रहेगा। लेवल 3 की बात करें उसका ग्रेड पे GP जिसको बोलते हैं वो 2100 रहेगा। तो इसमें जो आप लोगों का लेवल जो स्टेशन मास्टर है ये लेवल 6 है और लेवल 6 में का जो GP रहता है ग्रेड पे रहता है वो 4200 रहता है। और जो 4200 ग्रेड पे की कोई भी जॉब हो, चाहे कोई भी जॉब हो ऑल इंडिया में, उसका जो इनिशियल जो बेसिक पे होता है वो 36,500 होता है जब आप लोगों की इनिशियल ज्वाइनिंग होती है। तो बेसिक पे समझ में आया। मूल वेतन कितना है? 36,500 है। उसके बाद डियरिंग अलाउंस महंगाई भत्ता, तो ये कितना होता है? ये 50% होता है। 50% भी किसका? तो बेसिक पे का। बेसिक कितना? 36,500, तो इसका आधा हो जाएगा 16,790 रुपये। तो ये उस समय 40% के हिसाब से दिया होगा, अब इसको एरियर आ जाएगा 4% का, तो लगभग कितना हो जाएगा? तो 36 का 18, तो 18,250 रुपये हो जाएगा आप लोगों का महंगाई भत्ता। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये आप लोग का 2628 रुपये आने जाने का, यहाँ पर आपकी ड्यूटी होती है। ओवर टाइम, अगर आपकी ड्यूटी ओवर टाइम होगी तो 4219 रुपये। उसके बाद ओवर टाइम तो ये 1489 रुपये। नाइट ड्यूटी अलाउंस मैंने बताया, रात को 10 बजे से सुबह 6 के बीच आप लोग वर्क करोगे तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। घंटों के हिसाब से होता है, 6 घंटे की एक यूनिट होती है और एक यूनिट के अप्रोक्सीमेटली 240 रुपये मिलते हैं। उसके बाद नेशनल हॉलीडे, अगर छुट्टी लेते हैं आप लोग तो उसका भी पैसा दिया जाता है। तो ये बेसिक का आप लोग का रहेगा 2% रहता है, तो 36,500 का लगभग 630 रुपये आप लोगों का ये आपका नेशनल हॉलीडे अलाउंस है। अगर कोई छुट्टी लेते तो एक छुट्टी ली होगी इसने तो उसका 630 रुपये मिला है। तो उसके बाद अब मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आज आप लोग 2024 में जो सितंबर चल रहा है तो कितनी सैलरी बनेगी? देखो 36,500 तो आप लोग का बेसिक रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसका 18,250 रुपये आप लोग का महंगाई भत्ता हो जाएगा, 18,250। उसके बाद 2700 रुपये आप लोग इसका टीए मान लीजिए। उसके बाद ओवर टाइम तो 4 और 1 5 लगभग 6,000 आप लोगों का ओवर टाइम हो गया। उसके बाद आप लोगों का नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया 2500 रुपये, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। और एक आध अगर आप लोग छुट्टी लेंगे तो 600 रुपये छुट्टी का हो गया। और अगर आप लोग HRA लेते हैं, हाउस रेंटल अलाउंस, अगर आप लोग क्वार्टर नहीं लेते हैं, अगर क्वार्टर लेते हैं तो HRA नहीं मिलेगा। अगर आप लोग क्वार्टर नहीं लेते हैं तो HRA मिलेगा। तो ये 10%, 20%, 30% मिलता है, डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी में। एक्स सिटी में 30% होता है, तो 30% किसका? तो ये बेसिक का। तो 36 दिया कितना हो गया? 108, लगभग लगभग 10,000 आप लोग का HRA मिल जाएगा। कितना? 10,000। तो जो टोटल निकल कर आएगी मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसमें हम लोग जोड़ेंगे 10,000, तो 36,000 और 18 54,000 हो गए। उसके बाद 54,000 और 3,000 ये मान लो तो 57,000, और 6 ये मान लो 57 और 6 63, और 2 ये मान लो 65, और 1 ये मान लो 66, और 10,000 का आप लोग मान लीजिए HRA। तो लगभग लगभग अगर आप लोगों की जो पोस्टिंग है अगर वो एक्स सिटी में है तो जो आपकी जो ग्रेस सैलरी निकल कर आएगी एज ऑफ नाउ 76,000 आएगी। इसमें से 7-8 हज़ार का आप लोग का NPS मान लीजिए। तो इन हैंड आप लोगों की जो रहेगी वो 65 से 70 रहेगी। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है या वाई सिटी में है। तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, इसमें भी 65 से 70 आप लोग मान करके चलिए, आपकी ज्वाइनिंग होने पर मिलेगी मिलेगी 65 से 70। तो ये सैलरी स्लिप थी, एक्सप्लेन कर दी है मैंने। कोई चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। काम मैं आप लोग को बता चुका हूँ, इसका प्रमोशन भी बता दूंगा, वो अलग से वीडियो देख लेंगे, इसमें सिर्फ सैलरी स्लिप देखेंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की सैलरी स्लिप। तो अब आप लोगों के सामने जो स्क्रीन पर सैलरी स्लिप ओपन कर रखी है मैंने, ये आप लोगों की JAA की है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की है। तो इसमें देख लेते हैं किस तरीके से सैलरी बनती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को, टोटल कितनी बनेगी, इन हैंड कितनी आएगी। और बाकी ये पोस्ट आप लोग की नंबर 1 की है, सबसे ज़्यादा प्रमोशन इसी पोस्ट में होता है जो भी NTPC की द्वारा भरी जाती है। और डिविजनल पोस्ट है, डिवीजन में बैठ के आपको काम करना होता है। 5 दिन आप लोगों को काम करना होता है, 5 डे वर्किंग होती है, प्रमोशन अच्छा होता है, इसी में बैठ के काम करना है, वर्कलोड बहुत कम है। तो ये सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है जो NTPC के माध्यम से भरी जाती है। तो इसमें देख लेते हैं इसकी सैलरी स्लिप। तो ये जो आप लोग की सैलरी स्लिप है पुरानी है, मैं अभी 2024 के हिसाब से भी एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें जो डेजिग्नेशन है ये JAA है, डिपार्टमेंट ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में आती है, और डिवीज़न आप स्टेशन कोटा है, और उसके बाद लेवल 5 की है। और ये तो चीज़ें काम की नहीं है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे इसमें कि जो आप लोगों की किस तरीके से सैलरी बनती है। तो जो भी लेवल 5 की रहती है उसका बेसिक पे कितना रहता है, ग्रेड पे रहता है 2800, और जो बेसिक पे रहता है वो 29,200 रहता है। तो 29,200 आप लोग का बेसिक पे हो गया, मूल वेतन हो गया। इसी पर आप लोगों को अलाउंस देती है रेलवे, कौन कौन से अलाउंस देती है। पहला डियरिंग अलाउंस देती है जो महंगाई भत्ता होता है, इस समय 50% चल रहा है बेसिक का। उसके बाद HRA मिलता है 10%, 20%, 30% के हिसाब से। एरियर ऑफ HRA, अगर HRA पहले कम था बाद में रिवाइज हो गया तो उसका एरियर आ जाता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप लोगों का लगभग 2700 रुपये। तो कैसे कैसे बनेगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग अभी यानी कि सितंबर 2024 में भरोगे आप लोग फॉर्म, तो नेक्स्ट ईयर ज्वाइनिंग होगी 2025 में। तो जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी किस तरीके से बनेगी मैं आप लोग को बता देता हूँ। बेसिक पे में कोई चेंज नहीं रहेगा, ये तो आप लोग का 29,200 ही रहेगा बेसिक पे, मूल वेतन। ये तो बेसिक पे हो गया। उसके बाद इस पर जो महंगाई भत्ता लगेगा, डियरिंग अलाउंस लगेगा, वो 50%। तो इसका जो 50% निकल कर आएगा 14,600 आएगा, 14,600। तो ये होगा आप लोग का महंगाई भत्ता। उसके बाद HRA आप लोग का डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग X सिटी में है, Y में है या फिर Z में है। X में आप लोग का 30% रहता है, Y में 20% रहता है, और Z में आप लोग का 10% रहता है। सपोज दैट आप लोग की पोस्टिंग X सिटी में होती है दिल्ली में, तो उस 30% मिलेगा। 30% किसका, बेसिक का। तो बेसिक कितना, 29,200। तो इसका जो 30% लगभग बैठेगा 29 या 87, लगभग 9,000 के आसपास। तो 9,000 आप लोगों का हो गया HRA। तो इसमें हम लोग 9,000 जोड़ेंगे, बता दिया मैंने 9,000 कैसे आया है। तो ये हो गया 9,000 HRA। उसके बाद आप लोगों का ये HRA हो गया। उसके बाद TA मिलेगा आप लोगों को, TA जोड़िए इसमें 2700 रुपये। TA हो गया 2700 रुपये। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 0 0 तो 29,000, और 14 लगभग 9 4 13 43 और 9 हो गया 52 और 2 54, लगभग 55 आप लोगों की ग्रोस आएगी। तो 55 आप लोगों की ग्रोस निकल कर आएगी। उसके बाद 4-5 हज़ार के डिडक्शन मान लीजिए। तो इसमें जो डिडक्शन करने के बाद आप लोगों की जो सैलरी रहेगी 50,000 नेट रहेगी। 50, 51, 52 वो डिपेंड करेगा कि पोस्टिंग X सिटी में या Y सिटी में। तो 50,000 सैलरी रहेगी, ठीक ठाक सैलरी है, कम नहीं मानोगे, क्योंकि 5 दिन ही काम करना है, ऑफिस से बैठ के काम करना है, इसी में काम करना है, और वर्कलोड कम से कम है। बड़ी बात, सबसे बेस्ट बात इस पोस्ट की है कि आप लोगों के प्रमोशन बहुत बढ़िया होते हैं। NTPC में चाहे स्टेशन मास्टर हो, गुड्स गार्ड हो, या जो भी पोस्ट आई है, किसी को भी छोड़ करके सबसे बढ़िया अगर प्रमोशन किसी भी पोस्ट में है तो वो JAA में है। तो ये इसकी सैलरी स्लिप है। 50-55 हज़ार आप लोग को इन हैंड मिलेंगे, जो आप लोग के अकाउंट्स में डिपॉजिट होंगे। छुट्टी का भी पैसा मिलता है इसमें, और बाकी चीज़ें मैं सारी सैलरी स्लिप को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये आप लोगों की सैलरी स्लिप थी JAA की। आप लोग बोल रहे थे कि सर इसकी भी सैलरी स्लिप बता दीजिए, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस सैलरी स्लिप में। NTPC की तैयारी कैसे करनी वो भी मैं बताऊँगा, और हर एक जॉब का क्या काम होता है, क्या वर्क प्रोफाइल होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अपनी तो मैं बता चुका हूँ गुड स्टेट मैनेजर की, बाकी पोस्ट की भी देखते रहेंगे। बस मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हाई स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जिससे आप लोगों को हर एक पोस्ट के बारे में जानकारी मिलती रहे, और कैसे तैयारी करनी वो भी पता चलता रहे। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।